हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूँ गोल विनिंग स्ट्रेटजीज एंड स्टडी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की डेट में स्टूडेंट्स के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, यानी कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ सेंसेस। दोस्तों, फुलफिलमेंट ऑफ सेंसेस को श्री कृष्ण भगवान ने गीता में इंद्रदीप्ति बताया है। दोस्तों, आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल बहुत हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, वीडियो गेम्स और भी बहुत कुछ। दोस्तों, ये सारे फुलफिलमेंट ऑफ सेंसेस है, जिससे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही मजा आता है। ये सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस ऑफ माइंड है, जो कि थोड़े टाइम के लिए ही होती है। दोस्तों, चाणक्य पंडित ने भी अपनी नीति में बताई है कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा, श्रृंगार, तमाशे, अधिक सोना और चापलूसी करना आदि इन 8 बातों का त्याग कर दे। दोस्तों, ये 8 बातें ऐसी हैं जिससे कि हमारे माइंड बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और आप ही बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट ये सब बातों पे ध्यान देगा तो अपनी ड्यूटी कब करेगा। यही है डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में डिस्ट्रैक्ट ना होने की स्ट्रेटेजी बताई है। उन्होंने बताया है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसीलिए फोकस माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें मेडिटेशन करना मस्ट है, ताकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में बताया है कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने के अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अपनी ड्यूटी को टाइमली करो, क्योंकि कुछ भी ना करने से बेहतर है अपनी ड्यूटी को करना, वो भी टाइमली। और हमारा बॉडी बिना कुछ किए सरवाइव भी नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट और भी ज़्यादा होगा। इससे बेहतर है कि अपनी ड्यूटी को टाइमली करो। एग्ज़ाम्पल, अब आप ही बताओ, आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो क्या करोगे। आप कुछ किए बिना रह भी नहीं सकते हो। आपको बॉडी मानेगा ही नहीं, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स आप घूमने फिरने, बाइक चलाने, वीडियो गेम्स, फेसबुक और व्हाट्सएप में अपना टाइम वेस्ट करोगे। आपको मैं बता दूं कि ये सब करोगे तो आपका टाइम स्पेंड होगा, और अपनी ड्यूटी करोगे तो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा। तो आप ही डिसाइड करो आप क्या करोगे। दोस्तों, एक स्टूडेंट की जो कि टाइमली स्टडी करता है, उसे एग्ज़ाम के स्टार्टिंग दिनों में कभी डर नहीं लगेगा, और उसे अपनी रिज़ल्ट की भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसे अपनी काइंडली किए हुए ड्यूटी यानी कि स्टडी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो अपना नियत कर्म करते आया है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको यूट्यूब पे सक्सेस होना है तो आपको भी टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करनी होगी। और दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया है कि कर्म करो, कर्म के फल की चिंता मत करो। दोस्तों, इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि रिजल्ट इज़ द कन्फ्यूजिंग डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। दोस्तों, कन्फ्यूजिंग मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हम में से बहुत से लोग रिजल्ट पे फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि रिजल्ट पे फोकस करने से उन्हें सफलता हाथ लगेगी। बट दोस्तों, ऐसा करने से हम अपने ड्यूटी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल, अगर आपको यूट्यूब पे सक्सेस होना है तो आप अपने वीडियोस के कंटेंट पे फोकस करो, ना कि मनी पे। अब आप ही बताओ, अगर आप यूट्यूब पे मनी पे फोकस करके आते हो तो आप क्या मनी का कमा पाओगे? नहीं दोस्तों, अगर आपको मनी पे फोकस करोगे तो आप जल्दी ही वीडियोस डालना बंद कर दोगे, क्योंकि आपका फोकस मनी पे रहेगा, वीडियोस पे नहीं। और इसलिए आप अपने वीडियोस के कंटेंट में कुछ भी बकवास डाल दोगे, और आपके वीडियोस कोई
देखेगा नहीं, और कोई देखेगा नहीं तो आपको यूट्यूब पैसा कहाँ से देगी। श्री कृष्ण भगवान ने गीता के अध्याय 6 के फर्स्ट श्लोक में ये बताया है कि जो भी अपना कर्म फल के प्रति डिसइंटरेस्ट होकर ड्यूटी करता है वो ही असली सन्यासी मीन्स मॉन्क और योगी है। मतलब ये है कि जो भी अपनी ड्यूटी को बिना रिजल्ट के लालच या चिंता से डिसइंटरेस्ट है वही रियल मॉन्क और एसेटिक है। एक एग्जांपल दोस्तों, कैंसर पेशेंट्स। जी हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि जिसे भी एक बार कैंसर हो गया वो अब बच नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट निकल गया है। हालांकि ट्रीटमेंट को थोड़ा और एडवांस करने की ज़रूरत है, और जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस होगा उतनी अच्छी रिकवरी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि इसका इलाज ही नहीं है। और दोस्तों, बहुत से पेशेंट हैं जो कि डरते हैं कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, और उन्हें मैं बता दूं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। बिना रिजल्ट की चिंता किए मेडिसिन्स लेते रहो, फोकस माइंडेड रहो, और फोकस रहने के लिए मेडिटेशन करते रहो। और मेडिटेशन से कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। और उन्होंने असली योगी बनने के लिए, यानी कि अपनी ड्यूटी को अच्छे से करने के लिए, अध्याय 6 के सेकंड श्लोक में ये स्ट्रेटेजी दी है कि जिसे संन्यास यानी कि मॉन्क कहते हैं उसे ही तुम योग यानी कि एसेटिक होना जानो। कहने का मतलब ये है कि फुलफिल विद स्पिरिट होना जानो, क्योंकि फुलफिल विद स्पिरिट हुए बिना कोई भी इंद्रिय तृप्ति को त्याग नहीं सकता और योगी नहीं बन सकता। मतलब है कि इंद्रिय तृप्ति को त्यागे बिना कोई भी अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर सकता। तो आप लोग भी अपने फुलफिलमेंट ऑफ सेंसेस को त्यागो और स्टडी पे ध्यान दो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सको। और हाँ, अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, स्पेंड बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों, इंद्रिय तृप्ति मतलब फुलफिलमेंट ऑफ सेंसेस फॉर शॉर्ट टाइम हमारे माइंड के सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? दोस्तों, मैं और भी अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस लाने वाला हूँ भगवत गीता और चाणक्य नीति पे बेस्ड। तो आपको वैसे वीडियो सबसे पहले दिखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।